राज, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना काजल, कौन सी ज़रूरी बात करनी है तुमको? राज, आपको तो पता है ना कि मैं तो शादी के पहले भी जॉब करती थी और मैंने आप सबसे बोला भी था कि मैं जॉब करूँगी। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ मुझे जॉब करने दीजिए। मैंने एक आईटी कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया है, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है मेरे पास, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे जॉब करना है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए ना, मुझे जॉब करने दीजिए। यार काजल, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अरे शादी के पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जॉब कैसे कर पाओगी? अगर तुम जॉब करोगी तो घर के काम कैसे करोगी? मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऊपर से तुमने किससे पूछकर इंटरव्यू दिया? हाँ, एक बार मुझसे पूछा कि इंटरव्यू देना है तुम्हें कि नहीं देना है? आजकल तुम खुद अपने खूब मन का करने लगी हो। देखो, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? शादी के पहले तो तुम ऐसे बात कभी नहीं करते थे मुझसे। मुझे लगा कि तुम तो मेरा सपोर्ट करोगे, तुम मुझे समझोगे, लेकिन नहीं, तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम मुझे ही डांट रहे हो। अरे यार, मेरा सपोर्ट करने की जगह मुझे डांट क्यों रहे हो तुम? और मम्मी जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मुझे नहीं पता। मैंने तो शादी के पहले ही तुमसे बोला था कि मैं जॉब करूँगी। तब तो तुमने बोला था कि शादी के बाद हाँ तुम जॉब कर लेना। यार, तुम सबकी ना एक ही आदत होती है, शादी के पहले कुछ और वादे करते हो और शादी के बाद कुछ और ही फरमाइश रहती है तुम लोगों की। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो जॉब करके ही रहूँगी। और मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मैं घर की जिम्मेदारियाँ नहीं निभाऊंगी, मैं घर की भी सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। लेकिन मुझे जॉब भी करना है, साथ में मैं जॉब भी कर सकती हूँ। देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझसे तुम किसी तरह की उम्मीद मत करना। मेरी हिम्मत नहीं होती है मम्मी के सामने ये सब बोलने की कि मेरी बीवी जॉब करना चाहती है, क्योंकि मुझे पता है वो तो मना ही कर देंगी। भाभी को देखा है, वो तो कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं है विदाउट काम के अलावा। जब काम होता है तभी जाती है। उन्होंने भी पढ़ाई की है, लेकिन वो तो जॉब नहीं कर रही ना, वो तो सिर्फ घर और बच्चों को ही संभाल रही हैं। तो तुम भी वैसा करो, चुपचाप से घर में रहो और घर के काम करो, घर की जिम्मेदारियां निभाओ। बाहर के पैसे कमाने के लिए हम दोनों भाई हैं, और भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखो राज, दीदी को घर में रहना पसंद है तो वो घर में रहती हैं। उन्हें नहीं पसंद होगा जॉब करना, इसलिए वो कर रहती है ना। वो भी तो अपने मन का ही कर रही हैं। क्या पता आपको, अगर उनका मन होता जॉब करने का तो कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई कर रखी है। लेकिन मेरा है जॉब करने का मन, तो मैं तो करूँगी। और भी एक बार मम्मी से बात करने में आपको क्या जाता है? एक हिम्मत तो होती नहीं है खड़े होने की। रहने दीजिए, मैं खुद ही अपने लिए बोल दूंगी मम्मी जी से। मुझे पूरा भरोसा है कि मम्मी जी बिल्कुल मना नहीं करेंगी। मुझे तो आपसे ही समझदार लगती है मम्मी जी, वो मेरी फीलिंग्स को ज़रूर समझेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो भाभी करती हैं वही मैं करूं। भाभी की चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है। ना तो भाभी गलत है और ना ही मैं गलत हूँ। अपनी जगह पर तो हम दोनों लोग सही हैं। देखो काजल, मुझे गलत मत समझो। मैं जानता हूँ कि मम्मी मना कर देगी, बस इसीलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे जॉब करने से? हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों करना है तुम्हें जॉब? मैं अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ जॉब। मुझे नहीं पसंद है घर में रहना। मैं घर में अपना फर्ज निभाऊंगी, हर काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जॉब करना भी पसंद है। मुझे जॉब करने से खुशी मिलती है। मैं घर में ऐसे रहती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। मुझे बिल्कुल घर में रहना ऐसे खाली पसंद नहीं है। प्लीज़ मुझे जॉब करने दो, मेरा सपोर्ट करो ना। राज, तुम ही तो हो जो तुम मुझे समझोगे, लेकिन तुम ही इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं कैसे कुछ भी अपने लिए कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक बार बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी मम्मी जी से, ठीक है? अच्छा ठीक है राज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। मैं मम्मी जी से आज ही बात करती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या ज़रूरी बात करनी है तुम्हें? वो मम्मी जी। काजल, सोच लो एक बार मम्मी जी को बोलने से पहले, नहीं तो मम्मी जी का गुस्सा तुम नहीं जानती हो। अरे क्या तुम दोनों खुसुर फुसुर कर रहे हो? अरे बोलो बहू, क्या बोलना है तुम्हें? वो मम्मी जी, आप तो जानती हैं कि मैं तो शादी के पहले जॉब करती थी और शादी के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। लेकिन मम्मी जी, मैंने ना जब से पढ़ाई छोड़ी थी तब से जॉब ही कर रही थी, और अचानक से मैं जॉब शादी के बाद छोड़ दी।
तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर में रहना। इसलिए मम्मी जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं जॉब कर सकती हूँ क्या? मैंने एक आईटी कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, जॉइनिंग लेटर भी आ गया है। तो मैं क्या वहाँ पर जॉब कर सकती हूँ? बाप रे, ये देवरानी जी तो कितनी तेज है। अरे घर का काम ना करना पड़े इसलिए सोच रही है कि नौकरी कर लूँ। अरे हमारे घर में आखिर कमी किस चीज़ की है जो इनको जॉब करने की सोच रही है? इनके मायके वाले तो गरीब थे इसलिए जॉब करती थी, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही पैसे हैं, क्या ज़रूरत है इन्हें नौकरी करने की? और अगर मम्मी जी ने गलती से हाँ कर दिया तब तो ये जॉब करके ही मानेंगी। अरे बाप रे, फिर पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, मैं तो ना करूं इतने लोगों का काम, इतने लोगों को खाना बनाना। अरे देवरानी जी। हाँ दीदी। अरे देवरानी जी, आपके मायके में तो गरीब थे इसलिए आपको जॉब करने की ज़रूरत थी। अब हमारे ससुराल में तो सब कुछ है, भगवान की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर आपको जॉब करने की क्यों सोच रही है इतना? क्या करेंगे जॉब करके? जानती हूँ दीदी कि इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे खाली घर में नहीं बैठा सकती ना। मेरे माँ बाप ने इतनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है तो मुझे अपने पैरों पर तो खड़ा होना ही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं घर में अभी से बैठूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ, बस इसीलिए मुझे जॉब करनी है दीदी। अरे देवरानी जी, आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आप ही पढ़ी लिखी हैं। हमने तो कभी पढ़ा लिखा ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, एक नंबर के गवार हैं। अरे हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी बहुत पढ़ाई की है, लेकिन मैंने तो जॉब नहीं किया। तो दीदी वो तो आपकी चॉइस है, आपको नहीं पसंद है जॉब करना तो आपने इसलिए नहीं किया, लेकिन मुझे तो पसंद है ना जॉब करना। सच सच बोलूं देवरानी जी, मुझे तो लग रहा है कि जॉब वॉब तो करना एक बहाना है आपका। आपको तो घर की जिम्मेदारियों से दूर भागना है, घर का काम नहीं करना है, इसीलिए तो आपको जॉब करने की सोच रही है कि सुबह से चली जाऊंगी नौकरी में, शाम को आऊंगी तो घर की कामों से तो फुर्सत ही मिल जाएगी। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। और मैंने कब कहा कि मैं अपने घर की, अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ नहीं निभाऊंगी? मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी, लेकिन उसके अलावा मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। इस घर के सभी सदस्य के लिए मेरा जो भी फर्ज होगा मैं सारे फर्ज निभाऊंगी, सब कुछ करूँगी, काम भी करूँगी, लेकिन साथ में मैं जॉब भी कर सकती हूँ और मैं जॉब भी करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी, शादी के पहले भी अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाई है। घर में भी मैं काम करती थी, लेकिन मैं जॉब भी करती थी। देवरानी जी, बड़ी बहू बस करो, कितना बोलोगी? सॉरी मम्मी जी। छोटी बहू, तुम जॉब करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? मम्मी जी, मैं तो बस अपनी खुशी के लिए जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि जॉब करने से मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हूँ। ज़रूरी तो नहीं है ना मम्मी जी कि हर चीज़ पैसे के लिए ही की जाती हो। मैं तो अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। मम्मी जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इस घर के मैं सारे फर्ज निभाऊंगी, इस घर के सारे काम भी करूँगी, जो आप कहेंगी वो करूँगी, लेकिन साथ में प्लीज़ मुझे जॉब भी करने दीजिए। मैं जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम अपने लिए कुछ सोच रही हो, और हर इंसान को अपनी खुशी के बारे में सर्वप्रथम सोचना चाहिए। इंसान सबसे पहले अपने आप को खुश रखेगा तभी तो दूसरों को खुश रख पाएगा ना। मुझे तुम्हारी जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा इस घर की बहू हो तुम, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां इस घर के लिए, वो जिम्मेदारियां तुम्हें साथ में निभानी पड़ेगी, ठीक है? कोई ऐसा काम कभी मत करना जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है? बस यही तुमसे उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मुझे यकीन था कि आप मुझे ज़रूर समझेंगी। लोग कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सास माँ बिल्कुल बन सकती है, अगर आप बेटी बनकर रहोगी तो सास भी माँ बन जाती है। पर मम्मी जी, मुझे तो आपने कभी जॉब नहीं करने दिया, और छोटी बहू के लिए तो एक बार में मान गई आप जॉब करने के लिए। बड़ी बहू,
मैंने तो कभी मना ही नहीं किया तुम्हें जॉब करने के लिए, और ना ही कभी तुमने मुझसे पूछा जॉब करने के लिए। अब मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ बहू कि मुझे पता चलेगा कि तुम्हें जॉब करना है कि नहीं। अगर बड़ी बहू तुम्हारी इच्छा भी होती जॉब करने के लिए तो मैं क्यों मना करती। देखो, मैं इस घर में खुशियाँ चाहती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ। बस सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, बस इतना ही उम्मीद करती हूँ तुम लोगों से, ठीक है। और छोटी बहू, तुम वैसे कब से ज्वाइन कर रही हो ऑफिस? मम्मी जी, अगली मंडे से ही ज्वाइन कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, अच्छे से करना, खूब मन लगा के जॉब करना, ठीक है। थैंक यू मम्मी जी। छोटी बहू, जाओ सबके लिए चाय बना कर ले आओ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। देख बड़ी बहू, गुस्सा मत हो, मैंने आज तक किसी चीज़ में तुझे रोक टोक नहीं की है। तू बता कभी अगर मैंने रोक टोक लगाई हो तेरे ऊपर तो। तुझे जो पसंद है तो भी अपने मन से कर, लेकिन जो भी काम करो मन लगा के ईमानदारी से करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। और तुम्हें तो अपनी देवरानी का सपोर्ट करना चाहिए। अरे वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, तुम उसकी जेठानी हो, बड़ी दीदी हो। ठीक है मम्मी जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।